अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी UTI। ये काफ़ी तकलीफ़दा मसला है। ये ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों के साथ ये मामला होता है और लड़कों के साथ भी ये हो जाता है। तो इसकी अलामात क्या हैं, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स दूंगा, कुछ घरेलू तरीके बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी कुछ जो है इससे रिलीफ मिलेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। नाज़रीन, UTI बहुत तकलीफ़दा मसला है। इसमें एक तो पेशाब के अंदर जलन होती है और ऐसे महसूस होता है कि पेशाब जो है वो बार बार लग रहा है, और फिर इस वजह से घबराहट होती है, ब्लड प्रेशर इसमें लो हो जाता है, इंसान को रोने का दिल करता है। तो इसमें एक तो प्रॉपर इसका इलाज करवाना बेहतर है, क्योंकि इसमें मसाने में बैक्टीरियाज होते हैं जो वहाँ रहकर बार बार इन्फेक्शन करते हैं। तो उन बैक्टीरियाज को ख़त्म करना, उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि आप मसाने पर टकोर करें, पानी बोतल में डालकर, कोई भी बोतल हो, ये मिनरल वाटर वाली हो, पेप्सी कोका कोला वाली हो, किसी बोतल के अंदर आप डाल के गर्म पानी, नीम गर्म पानी हो जितना आप बर्दाश्त कर सकें, वो उसमें डाल के आप मसाने के ऊपर टकोर करें। इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा आपने क्या करना है कि विटामिन C लेना है। ऐसे फ्रूट आपने लेने हैं जिनमें विटामिन C ज़्यादा होता है, जैसे माल्टा है, संतरा है, स्ट्रॉबेरी है, आंवला है, ग्रेप फ्रूट है और अनार है। तो इन फ्रूट्स को आप इस्तेमाल करें, जूस बना के भी और वैसे भी इनको खाएं, तो इससे भी काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। तीसरे नंबर पर आप एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच बेकिंग सोडा का, मीठा सोडा, वो आप उसमें डाल के वो आप पी लें, सुबह शाम पी लें। इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इससे ये होगा कि बैक्टीरियाज जो है वो वहाँ पर नहीं रहेंगे और वो निकल जाएंगे। चौथे नंबर पर आप सेब का सिरका लें, बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप इसके 1 या 2 चम्मच पानी में मिक्स करके आप इसको पी लें। इसको भी आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बैक्टीरियाज को वहाँ जमा नहीं होने देगा, इससे भी बैक्टीरियाज जो है वो निकल जाएंगे। 5वें नंबर पर दही इसके लिए बेहतरीन है। दही में आप शहद मिला के वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। ये आंतों के लिए भी बेहतरीन है और मसाने के लिए भी बेहतरीन है ना। आंतों के जो गुड बैक्टीरियाज हैं उसको ये पैदा करती है, और मसाने के अंदर जो है वो बैड बैक्टीरियाज उसको ख़त्म करके निकाल देती है और गुड बैक्टीरियाज वहाँ पर पैदा करती है। टरफला पाउडर जो है इसका आप ले लें, यानी जो 3 फल हैं, आंवला, हलीला, बलीला, तो उनका पाउडर आप ले लें। आधी चम्मच सुबह को आप
पानी के अंदर मिला के इस्तेमाल कर लें और आधी चम्मच आप शाम को पानी में मिला के इस्तेमाल कर लें, तो इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। ये भी जो है वो मसाने के इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन चीज़ है। 7वें नंबर पर ये कि पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और पानी वाली चीज़ें जो है सलाद वगैरह वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे भी जो है वो पानी जब आप ज़्यादा लेंगे मसाने के ऊपर जो है दबाव पड़ेगा और पेशाब जब खुल के जारी होगा तो उससे बैक्टीरिया जो है वो निकल जाएंगे। 8वें नंबर पर लीमू पानी पिएं। इसमें आप थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें और नमक थोड़ा ज़्यादा करके आप इसको मिला के इसको पी लें। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये 8 जो है वो तरीके हैं, इससे आपको यूटीआई में काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।